नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 मार्च बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार को कई जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई। पाली, प्रतापगढ़ और राजसमंद में ओलों की चादर सी बिछ गई। राजसमंद में तो तेज बारिश के साथ इतने ओले गिरे लगा मानो मानसून की झमाझम हो रही है। उधर मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। 9 मार्च को भी प्रदेश के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना भी जताई जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के क्रिकेट के सालों के इतिहास में पहली बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सवाई माधोपुर आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरसीए का एक प्रतिनिधिमंडल 10 मार्च को आरसीए के अध्यक्ष के साथ सवाई माधोपुर आएगा। आरसीए का दल जिले में क्रिकेट के ढांचे का जायजा लेगा और आगामी रणनीति व कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी काफी नाराज हो गए। इस दौरान जोशी ने एक विधायक को बार बार कहने के बाद भी बीच में बोलने के लिए चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर आप अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, भविष्य के लिए वे उन्हें प्रश्न पूछने से ही वंचित कर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की नाराजगी लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा से थी। गोदारा ने लूणकरणसर कृषि उपज मंडी की ओर से सड़कों के निर्माण को लेकर प्रश्न लगाया था। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल के जवाब के बाद वे पूरक प्रश्न पूछ रहे थे। केंद्र सरकार ने 27 मार्च से रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। देश में कोरोना केस में गिरावट को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। कोरोना की वजह से करीब 2 साल पहले मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई थी। जुलाई 2020 से एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत और 37 देशों के बीच स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि नए आदेश के तहत एयर बबल व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि एमनेस्टी स्कीम 2022 के तहत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है और न्यायालय में लंबित प्रकरण भी इसमें शामिल किए गए हैं। धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि पहले की एमनेस्टी स्कीम में राज्य सरकार को 496 करोड़ रुपए का नकद राजस्व प्राप्त हुआ था। 496 करोड़ रुपए के बकाया कर माफ किए गए थे। इसका परिणाम निकला कि कई प्रकरण निस्तारित हो गए। अब वर्ष 2022 में भी एमनेस्टी स्कीम लाई गई, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। राजस्थान के बीएसटीसी बीएड विवाद पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद शीर्ष कोर्ट सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय कर सकता है। राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका पहले ही मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर के फैसले को बरकरार रखते हुए बीएड अभ्यर्थियों को रीट प्रथम लेवल के लिए अयोग्य ठहराया था। जयपुर में महिला दिवस के अवसर पर रिवायत फाउंडेशन ने पर्पल ग्रुप के उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम में 101 महिलाओं को सम्मानित किया। रिवायत फाउंडेशन की फाउंडर रीत चौधरी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण थीम पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा रहे। विशिष्ट अतिथि युवराज सिंह, सुनीता मीना, पवन गोयल, जेडी महेश्वरी आदि मौजूद रहे। फाउंडेशन के कुलदीप देव, ऋचा गौड़, सुनीता चौधरी आदि भी मौजूद रहे। पर्पल ग्रुप से रितु तनेजा और गरिमा तनेजा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारने को लेकर हेरिटेज नगर निगम ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। अब सड़कों पर कचरा डाला तो भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। वहीं सड़क पर मलबा डाला तो निगम प्रशासन थाने में एफआईआर दर्ज कराएगा। शहर को 1 सप्ताह में कचरा डिपो मुक्त करने को लेकर नगर निगम आयुक्त अवधेश मीना ने सभी मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षकों को टारगेट दिए हैं। निगम आयुक्त अवधेश मीना ने मंगलवार को स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम अधिकारियों की बैठक ली। अगर कोई सड़क पर कचरा डालता मिला तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। देश में सबसे बड़े स्वास्थ्य उत्सव जेएचएफ 12 और 13 मार्च को गुलाबी शहर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। उत्सव से पूर्व आयोजित गतिविधियों के तहत यहां इसका कार्यक्रम जारी किया गया। जेएचएफ के संस्थापक और सीईओ हिम्मत सिंह ने बताया कि न केवल जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल बल्कि देश के बड़े अस्पताल ब्रांड जैसे मैक्स, मेदांता, अपोलो इस साल मेगा हेल्थ फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में 1000 से अधिक चिकित्सक भाग लेंगे। यूपी सहित 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव की वोटिंग सोमवार को समाप्त होते ही तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पहला झटका दे दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई शहरों में सीएनजी के रेट बढ़ा दिए हैं।
तेल कंपनियों की ओर से बढ़े हुए नए रेट 8 मार्च मंगलवार से ही लागू हो चुके हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 50 पैसे बढ़ाई गई है, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में ये 1 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से कंपनियां भी रेट बढ़ाने को लेकर दबाव में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से उन्हें दाम बढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य से अवैध लकड़ियां काटने संबंधी प्रकरण में विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। चौधरी ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य से अवैध लकड़ियां काटने संबंधी प्रकरण में लकड़ी निजी खातेदारी भूमि से काटी गई थी। इस संबंध में तहसीलदार से अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए विभाग ने संबंधित तहसीलदार एवं पटवारी को पत्र लिखा है। श्रीगंगानगर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में बार एसोसिएशन द्वारा आज अनूठी पहल की गई। एक दिन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमारी जैन को बार एसोसिएशन का समारोह पूर्वक अध्यक्ष बनाया गया। बार एसोसिएशन के जय गोपाल मल्होत्रा स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई, सचिव रमनदीप सिंह चतुर्थ, पूर्व अध्यक्ष अजय मेहता, नितिन वॉट्स, श्रीमती मंजू पांडे, कुलवंत सिंह संधू, राजेश अग्रवाल, ज्योति गोस्वामी, श्रीमती रेखा, नवप्रीत कौर संधू आदि ने सुश्री राजकुमारी जैन को पगड़ी पहनाकर तथा फूल का गुलदस्ता भेंट कर अध्यक्ष पद सौंपा। श्रीगंगानगर में महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जगदम्बा अंध विद्यालय परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता कमला अलारिया ने की। मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश गजेंद्र सिंह तेनपुरिया और विशिष्ट अतिथि नगर विकास न्यास सचिव डॉक्टर हरितिमा थे। अतिथियों ने महिला दिवस के इतिहास एवं इसकी प्रासंगिकता पर रोशनी डालते हुए महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर और संस्कृति युवा संस्था की ओर से 13 मार्च को होने वाली एयू बैंक जयपुर मैराथन उत्सव के तहत एवं विश्व महिला दिवस के मौके पर टॉर्च सेरेमनी और विमेंस डे अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान फिट इंडिया का संदेश देते हुए अलग अलग फील्ड से अपने आप को फिट रखने वाली 60 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में आयोजित 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर होली महोत्सव को लेकर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न जिम्मेदारी के बंटवारे के साथ होली महोत्सव को मर्यादा में करने का निर्णय हुआ। पुष्कर होली महोत्सव की आयोजक संस्था की ओर से सोमवार शाम से प्रधान वराह घाट पर प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी महोत्सव का आगाज हो चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।